हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। सभी श्रोतागण आदर प्रणाम। कुछ दिन से हमारे ब्रज रंजन प्रभु हमको बोल रहे थे कि भागवत को आलोचना करने के लिए, तो उस समय के अभाव से इसे निश्चित किया गया कि हम हर फ्राइडे को, हर शुक्रवार को, क्योंकि हमारे यहाँ फ्राइडे तो उनके वहाँ मिडिल ईस्ट में ये संडे की जैसा है, उसमें भागवत महापुराण के एक एक अध्याय का सारांश आलोचना करेंगे, ताकि समय के अनुसार, फिर भी समय तो लगेगा, 335 से एक साल लगेगा। अगर एवरी वीक लिया जाए तो एक साल की कोर्स। तो भागवत को पढ़ना समझना के लिए कहा गया कि भागवत पढ़ या भागवत स्थाने, जो ग्रंथ भागवत को पढ़ने के लिए व्यक्ति भागवत के शरणापन्न होना चाहिए। हम तो ना तो ग्रंथ भागवत की अध्ययन और उनका कर पाए हैं, ना हम कोई ऐसी प्रकार की स्थिति में है, नितांत अयोग्य होते हुए भी ये दुस्साहस करते हैं उनको सेवा करने के लिए। हरे कृष्ण। ओम नमो भगवते देवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 कृत्य नरं नारायण देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च कुमाराय गोविंदाय नमो नमः। सारे भक्तों को हमारे प्रणाम। गौरचंद्राय राधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्ण भक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। श्री चैतन्य चरितामृत में, मध्य लीला में, सनातन शिक्षा में, अविधेय तत्व विचार में कलियुग पावन अवतारी श्रीमन महाप्रभु जो साधन बताए थे, इस कलियुग में कोई साधक साधन करके सिद्ध जो सुगम उपाय, इसमें 5 उन्होंने, इसी पंच महासाधन में भागवत श्रवण एक है। तो ये श्री भागवत सर्व वेदांत सार है। एक भागवत बड़ भागवत शास्त्र, आर भागवत भक्त रस, ऐसे बताया गया। श्रीमद् भागवत ये समस्त वेद वांग्मय के अर्थ है। महाभारत और तद अंतर्गत गीता का भी अर्थ है। और अर्थोयम ब्रह्मसूत्राणाम भारतार्थ विनिर्णय गायत्री भाष्य रूपस्व वेदार्थ करोड़ पुराण में बताया गया। वेदांत महाभारत का अर्थ विचार किया गया। वेदांत सार भागवत में चैतन्य महाप्रभु जो है ऊपर लिखे। हरे कृष्णा। प्रभु जी बाकी सब लोगों को म्यूट कर दीजिए ना, ये अनवांटेड साउंड आ रहा है। चैतन्य प्रभु सभी को म्यूट कर लीजिए, केवल महाराज को छोड़ के।
केवल महाराज को छोड़ के सभी को म्यूट रखिए, म्यूट। हरे कृष्ण महाराज जी, मैंने कर दिया म्यूट, आप कंटिन्यू कर सकते हैं। सर्व वेदांत सार श्रीमद् भागवत, ये साक्षात श्री कृष्ण परिवर्तित, ये कृष्ण के प्रतिनिधि नहीं है, साक्षात श्री कृष्ण ही है। इस कलियुग में अभिन्न व्यास अवतार श्री वृंदावन दास ठाकुर बोल रहे हैं, चारी वेद दधि भागवत नवनीत। अगर 4 वेद दही बनते हैं तो उसको भागवत है उसका माखन नवनीत। मथी लेना सुखे खाई लेना परीक्षित। तो दधी को मंथन कौन किया? न सुखदेव गोस्वामी मंथन किए और परीक्षित इसको पाए, खाई लेना परीक्षित। महा अचिंत्य भागवत सर्वशास्त्र गाय, यहाँ ना बुझिए विद्या तप प्रतिष्ठा। यह महा अचिंत्य भागवत शास्त्र है, उसको विद्या व्याकरणिक और कोई प्रकार से तप आदि के द्वारा नहीं जा सकता। भागवत बुझी है ना जारा, सेना जाने कभु भागवतेर प्रमाण। भागवते अचिंत्य ईश्वर बुद्धिजार, से जाने भागवत अर्थ भक्ति सार। अहं वेत्मि सुख वेत्ति व्यास वेति न वेति वा, भक्त्यां भागवत ग्राह्यं न बुद्धया न चितिकया। ये भक्ति के द्वारा भागवत ग्रहण किया जाता है। तो इस प्रकार श्रीमद् भागवत महापुराण को हम आप लोग के साथ में प्रयास करेंगे। प्रत्येक हफ्ता में ये फ्राइडे शुक्रवार के दिन समय यही रहेगा, क्योंकि मिडिल ईस्ट में ये 9 बजे का समय है, तो हम लोग का 11:30 बजे का समय। इस समय में हम श्रीमद् भागवत महापुराण के हर हफ्ते एक अध्याय के सारांश की आलोचना करेंगे। एक श्लोक नहीं जा सकते हैं, तो प्रयास करेंगे अध्याय के लिए। तो आज हम लोग प्रयास करते हैं श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद के सार को प्रस्तुत करने के लिए कुछ श्रीमद् भागवत महापुराण में बाद में प्रथम स्कंद में प्रथम में महामुनि श्री व्यास ने ग्रंथ का मंगलाचरण। अब जानते हैं मंगलाचरण 3 प्रकार के होता है। सबसे पहले नमः, फिर वस्तु निर्देश, फिर आशीर्वाद। तो ये त्रिविध प्रकार के मंगलाचरण के हिसाब से श्री व्यास मुनि ने भागवत के प्रथम स्कंद के जो प्रथम, दूसरा और तीसरा श्लोक ये मंगलाचरण की त्रिविध मंगलाचरण किए हैं। प्रथम श्लोक में ध्यान पूर्वक प्रणाम कर रहे हैं। हमारे सबसे प्रणम्य है, एकमात्र प्रणाम, सर्वदेव नमस्कारम केशवं प्रति गच्छति। किसी को भी प्रणाम करो, घूम फिर के उन्हीं के पास पहुंचेगा। यही केवल एकमात्र प्रणम्य स्तुत्य पूज्य है। तो प्रथम श्लोक में ध्यान, प्रणाम और भजन का हम सभी जीव का परम ब्रह्म अधिपति परमेश्वर को ध्यान करते हैं, उनको प्रणाम करते हैं। वही सत्य इस और वो हमेशा गुणातीत थे, मायातीत थे, और उनसे ही उनसे ये विश्व का सृष्टि इति विश्व के बड़े संगठन हो रहा है। ये जो विश्व उत्पादक और पालना और संहार आदि क्रिया, ये उनका गौण, ये उनका मुख्य क्रिया नहीं है। मुख्यतः ये वास्तव वस्तु नित्य सभ्य, नित्य प्रणम्य, नित्य स्तुत्य, नित्य ध्येय, नित्य परम सत्य है। यही उनका स्वरूप है और ये तटस्थ है उनका गौण लक्षण। उन्होंने कृपा करके
जीव के आदि गुरु बने हैं। प्रथम जीव ब्रह्मा के हृदय में तत्व ज्ञान प्रकट किए और जो महा मनीषी गण है, ये क्या हो गया रे? ठीक है, शायद शोक रहे हैं। जो महाधीशक्ति संपन्न बहुत लगेगा क्या? इसी कर बड़े बड़े धीमंत बुद्धिशाली व्यक्ति भी उनको समझ नहीं पाते हैं। मुह्यन्ति यत् सूरयः, वही सभी को आश्चर्यचकित करते हुए जल में स्थल, स्थल में जल, इस प्रकार ये त्रिसर्ग 3 प्रकार के सृष्टि करते हैं। त्रिगुणात्मिका सृष्टि और उसी के अधिष्ठान देव, ये सब ऐसे करते हुए भी जो नश्वर करके हमको पता चलता है, लेकिन फिर भी ये अनित्य से परे है, वो परम नित्य वस्तु है। उन्हीं को हमारा एकमात्र कर्तव्य है, उन्हीं के साथ संबंध रक्षा करना है, उन्हीं के साथ संबंधित होकर के उन्हीं को सेवा द्वारा प्रसन्न करके और उन्हीं के शरणागत होना, यही जीविका कर्तव्य है, क्योंकि जीव का स्वरूप ही उन्हीं को ही सेवा। इस प्रकार प्रथम श्लोक में महामुनि व्यास ने श्री भगवान ओम नमो भगवते वो जन्माद्यस्य श्लोक में, द्वितीय श्लोक में यही एकमात्र वास्तव वस्तु है। ये जो भागवत महापुराण है, ये समग्र ब्रह्मांड में एकमात्र वास्तव वस्तु, बाकी सब अवास्तव है, एकमात्र वास्तव वस्तु यही है। इसी के सेवा में तापत्रयो उन्मूलनम को सेवा करने के लिए, इस भागवत को श्रवण करने के लिए जो योग्यता वो है कि सब प्रकार के चिटिंग प्रोपेंसिटी, जो कैतव धर्म है, ये धर्म अर्थ काम मुख्य आदि चतुर्वर्ग जो कैतव धर्म को त्याग करके निर्मत्सर हो करके, बिल्कुल द्वेष रहित होकर के भक्ति भाव से इसी वास्तव वस्तु को जो अनुध्यान करते हैं, जो ग्रहण करना चाहते हैं, क्योंकि ये केवल वास्तव वस्तु परम मंगलमय शिवदम, वही परम मंगलमय है। उनका प्रथम फल है तापत, उसके द्वारा 3 प्रकार आदि भौतिक, आदि दैविक, आध्यात्मिक 3 प्रकार के आपत दूरीभूत होता है। और इस ग्रंथ से परे फिर और ग्रंथ का चर्चा आवश्यकता नहीं है, क्योंकि साक्षात श्रीमद् भागवते महामुनि कृते कि मां परेश्वर, उनसे बढ़कर फिर दूसरा चर्चा करने की क्या आवश्यकता है। सत्य हृदय अवहृद्य कृति भी सत्यकाण, जो पुण्यवान है, बुद्धिशाली व्यक्ति है, वो तो केवल इस भागवत करने के, श्रवण करने के, अध्ययन करने का विचार, सद्भावना सद्विचार करने मात्र से ही श्री खींच आते हैं उनके हृदय में और बंध जाते हैं। सुषुप्त तुरंत इस प्रकार प्रभाव, इस महाप्रभाव को वशीकरण करने का शक्ति इस भागवत महापुराण है। तो इस प्रकार वस्तु निर्देश करके मंगलाचरण के तीसरा पाद जो आशीर्वाद पूर्वक मंगलाचरण है, उसी में कहते हैं निगम और गलितम फलम सुख मुखा अमृत द्रव संजितम पीवतम भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका। बोलते निगम मतलब वैदिक शास्त्र, समस्त वेद शास्त्र अगर कि पेड़ माना जाए, कल्प वृक्ष की तरह, वेद शास्त्र सबकी इच्छा पूरा करते हैं। ऐसे इच्छा पूर्ण करने वाले कल्प वृक्ष रूपी निगम वृक्ष
वैदिक कल्प वृक्ष के ये बिल्कुल पके हुए फल, पेड़ से पका हुआ फल, इसे तोड़ करके कार्बाइड देकर पका नहीं, पेड़ से बिल्कुल पुष्ट होकर, परिपुष्ट होकर के पक करके पका हुआ, पेड़ को पका हुआ फल, सुकुम खाद अमृत द्रव संयुक्तम। और उसके बाद में डायरेक्ट में सुख मुख, आप जानते हैं, इसे कहावत है, जैसे अभी आम की सीजन चल रहा है, कोई पेड़ से पका हुआ आम इसको अगर तोता चोंच लगाया, उसका मधुरता मीठापन और बढ़ जाता है। ठीक इसी प्रकार ये तोता सुख, उन्होंने मुख लगाया, सुख मुखाद द्रव संयुक्तम, उनके द्रव लगा हुआ है, उनको चोंच लगा हुआ है, इसलिए उसका मधुरता और वृद्धि बढ़ चुका है। और ऐसे ये फल है जिनका ना छिलका है ना गुठली है, केवल रसम आलयम, केवल रस से रस भरा हुआ है, उसको पीबता, उसको पीते रहो, जब तक आपका चेतन है, जब तक आपका क्षमता है, तब तक पान करते रहो, रसिक जो है वही उसको पी सकते हैं। तो ये फल रस है, भागवत के फल रस के साथ तुलना किया गया। निगम कल्प तरुर गलितम फलम, और गीता ये दिया गया, गीता को स्तुति में कहा गया कि दूध है, गीता को दूध के रूप में वर्णन किया गया, और भागवत को फ्रूट जूस के साथ वर्णन किया गया। आप जानते हैं छोटे बच्चे ये फल रस पहले नहीं पी सकते हैं, दूध पीना पड़ेगा। गीतामृतम दुग्धामृतम, इसमें सारे वैदिक वाङ्मय को हाँ गाय रूप वर्णन किया गया। दुग्धा गोपाल नंदन, ग्वाला है कृष्णा और बछड़ा है अर्जुन, और जो दूध निकला है। तो दूध पात करते हैं छोटे छोटे जो शिशु हैं, वो फ्रूट जूस पीने से पेट खराब हो जाएगा उनका, वो भी दूध पीने लायक। दूध पी करके जो बड़े हो जाएंगे, अब अभी से डाइजेस्ट करने का क्षमता आ गया, तब फ्रूट जूस पी सकते हैं। तो इसलिए ये मैच्योर्ड पर्सन के लिए भागवत है। जो भी नवागत भक्त हैं वो गीता आदि पढ़े तो दूध पीते रहे, लेकिन जिसका हो गया डाइजेशन पावर आ गया, समझ आ गया है, अब फिर एक फल रस पियेंगे उन्होंने, रसिक जन ही। जो अरसिक है, नवीन है, उनका ठीक है, लेकिन जो रसिक जन है, रसलोलुप है, उनके लिए फ्रूट जूस है। तो अभी प्रथम अध्याय के कथा शुरुआत करते हैं चौथा श्लोक से। ये मंगलाचरण 3 श्लोक करने के बाद में तो कहते हैं कि एक बार भगवान विष्णु के पुण्यमय क्षेत्र नैमिषारण्य में सोनका आदि ऋषियों ने भगवत प्राप्ति की इच्छा से सहस्र वर्ष में पूरे होने वाले एक महान यज्ञ का अनुष्ठान किया। और यज्ञ करते करते एक दिन का बात है, एक दिन उन लोग ने, तो हमारे तरह है नहीं कि 7-8 बजे उठे, सभी प्रातः कृत्य बहुत ब्रह्म मुहूर्त से उठ जाते थे। बड़े बड़े ऋषि मुनि थे, सनकादि ऋषि हजारों संख्या में, सब ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान टान से प्रातः कृत्य पूरा करके अग्निहोत्र आदि कर्म से निवृत्त हो गए। निवृत्त होकर के जाकर बैठ करके जो व्यास शिष्य सूतजी थे जो कथा करते, उनको बैठ करके उनको सम्मान पूर्वक प्रणाम करके उनको प्रश्न किए। सुत गोस्वामी इस यज्ञानुष्ठान में कथाकार के रूप में थे, तो उनको पूछने लगे, हे सुत जी, आप निष्पाप है, आपने समस्त इतिहास, पुराण और धर्मशास्त्र को विधि पूर्वक अध्ययन किया तथा उनकी भली भांति व्याख्या भी की। देवताओं में श्रेष्ठ भगवान बादरायण ने एवं भगवान के समस्त निर्गुण रूप को जानने वाले, समस्त प्रकार भगवान के समस्त प्रकार स्वरूप को जानने वाले आप है। आप इस वास्तविक जानते हैं। क्यों?
क्योंकि आप गुरुजन के पास रह करके उससे अध्ययन किए। देखिए, ये ऋषियों ने सूर्य कहते हैं व्यथत्वं सौम्य तत्सर्व तत्स्वं तदनुग्रहात् स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरोवो गुह्यमच्युत। कि उन्हें शिष्यों का ज्ञान है, जिन शिष्यों वह सब वास्तविक रूप में जानते हैं आपका हृदय बड़ा सरल है, शुद्ध है, इससे आप उनकी कृपा और अनुग्रह के पात्र हुए हैं। गुरुजन अपने प्रेमी शिष्य को गुप्त से गुप्त बात भी बता दिया करते हैं। तो गुरुमुख से ठीक ठीक से सुना है, अभ्यास भी किया है, अध्ययन भी किया है, समझा भी है। ये सारे वैदिक वांग्मय के सारे शास्त्र, पुराण, इतिहास को, धर्मशास्त्र को आप गुरुजनों के पास बैठ करके व्यास आदियों से ठीक से पढ़े, सुने और सीखे, अभ्यास भी किए। इसलिए है आयुष्मान, कृपा करके आप बतलाइए कि इन सारे शास्त्रों, पुराणों जो गुरुजन से आपने प्राप्त सुने हैं और समझे हैं, उनके जितने भी उपदेश हैं, एक कलियुग की जीव के लिए परम कल्याण का साधन आपने क्या निश्चय किया है। ये बता रहे हैं कि प्लीज हमको बताइए कि आप तो हिस्सुत, आप तो भद्र है, आप तो सौम्य है, आप इतने अपने गुरुजनों से ठीक से पढ़े समझे सारे शास्त्र को, लेकिन इस शास्त्र में दुख से दूर पाने का नाना प्रकार के उपाय बता गया है, लेकिन अभी कलियुग है। इस कलियुग के जो कलिहत जीवों का कैसे कल्याण हो सकता है, उसके कोई उपयुक्त साधन बताइए। अगर वो पूछें श्री सूची कहेंगे क्यों, शास्त्र अभी नहीं है क्या? अभी तो शास्त्र है, शास्त्र पढ़ करके समझ लीजिए, शास्त्रों से बता गया है। तो इसमें क्या है, हर युग में शास्त्र है और हर युग में तारक मंत्र है, साधना है, उपाय है, सब कर सकते हैं। तो उसको सुन करके ऋषियों ने बोले गुरु जी, आपको पता नहीं है क्या, प्रायण अल्प लोभास्मि जुगे जने मंद अस्मंद मतयो मंद भाग्य। तो सबसे पहले तो पूछते हैं कि आपने गुरुजनों से अध्ययन किया और कोई आप पेशादार भागवत कथा वाला नहीं, भागवत पढ़ करके कल कमाई करने के लिए कथा करते नहीं, नहीं नहीं, आपने किसी को बोलते नहीं, हम तो आपको जानना चाहते हैं आपसे, इस कलियुगी लोगों के लिए कल्याण के लिए आप कुछ निर्णय करके बताए, सबसे सरल सहज साधन। क्योंकि कलियुग में हमारा कमी ये है कि आयु सबसे हमारा कम। आप अगर कहेंगे कि नहीं भाई इससे करो, इससे करो, भाई इतनी बड़ी बड़ी साधना के लिए समय सापेक्ष, हमारे पास सत्ययुग द्वापर हजारों हजारों वर्ष की आयु तो है ही नहीं। ले दे करके 100 साल थे, वो भी कहाँ 100 पूरा होता है, वो 100 के बीच में से आउट हो जाते हैं। बहुत कम समय है हमारे पास, थोड़ी ही समय की जिंदगी है, और उसके बाद में थोड़ी जिंदगी नहीं शास्त्र को पढ़ी ना, नहीं 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 नहीं, वो ये उसमें सारे आलसी है, सब शास्त्र विमुख है, परमार्थ चीज के प्रति किसी का इच्छा ही नहीं है। परमार्थ चीज आने से तुरंत आलसी आएगा। आप देखिए ना, किसके बारे में आलोचना करेंगे, कोई चुगली करेंगे, इसके लिए कितना उत्साह होता है हमारा, भूख और नींद छूट जाता है। लेकिन अगर बेड बैग लेकर चैंटिंग करने बैठे, भगवत चर्चा करके बैठे, तो तुरंत आलस्य आता है, नींद आता है। सभी के कलयुग लोगों का एक साधारण लक्षण है, सहज लक्षण। तो बोलते हैं कि इसे परमार्थ विषय में सब मंद है, आलसी है, लेजी है, बहुत मंद है, लेजी। बोलते हैं कि उस प्रयास करें, कोई साधना नहीं कर पाएंगे। कलयुग के लोगों का अंदर एक तो कम समय है, मर जाते हैं बहुत कम समय में, और जो भी किसी का थोड़ा समय है आलसी है, वो करेगा ही नहीं, परमार्थ से विमुख होकर बैठा है। जो अनर्थ चीज के प्रति
दिलचस्पी लगा, थोड़ा समय तो बर्बाद करेगा, लेकिन सदुपयोग कभी उसका इच्छा नहीं, उसके बारे में परम आलसी है, मंद है। अच्छा, हाँ मंद है। और बोलेंगे मंद है तो फिर बुद्धि लाकर समझ लो। फिर यही तो बात है, कलयुग में तीसरा लक्षण है, बुद्धि ही नहीं है उनके पास। मंद मंद मतय हो, मति मतलब बुद्धि, मंद है मतलब खराब है, केवल खराब नहीं, सुमंद, अच्छी तरह से खराब बुद्धि, कोई बुद्धिमान नहीं है कलयुग में। तो क्या कोई समझ ही नहीं है, वेद शास्त्र क्या समझे? अरे भाई तब ऐसी स्थिति तो बड़े भाग्य में, तब भाग्य ही सबका खराब है। या भाग्य शब्द से सत्संग प्राप्ति, हाँ सौभाग्य है उनको साधु संत के समागम होता है, उनको प्राप्त होते हैं, साधुओं के संग प्राप्त होता है। और जो हतभागा उनको सत्संग मिलने पर भी वो नहीं जाएंगे, वो हतभागा। कोई को साधु तो मिलते हैं आजकल, तो साधु घर घर में जाके होम डिलीवरी देते हैं, पहुंच जाते हैं हॉस्पिटल काम करने। बोले नहीं, ये होने पर भी अभी गए उनके पास आकर साधु कुछ उनको उपदेश करने भी लगे, तब ये अंतिम लक्षण के अनुपत्र होता। दुनिया भर के बीमारी और विघ्न बाधाओं से घिरे हुए, थोड़ी सी तो कम आयु है, उसमें बालकपन है, जरा है, निद्रा है, कितना समय बेकार चला जाए, सो कर तो आधा आयु सोकर बाकी बुढ़ापा में जाता है और बालपन में चला जाता है, रहता है कितना काम की चीज, और इसमें नाना सही उपयोग कितना करते हैं। और जो करने का टाइम है, महा आलसी, बुद्धिहीन और नाना प्रकार के आदियों से घिरे हुए हैं। तो ये कलयुग की ये वास्तविक दशा है। इस दशा पर इस कलिहत बद्ध जीव का कैसे कल्याण हो सकता है? स्वामी आप सारे शास्त्रों को देख करके, झांक करके, पीछे ऐसे निर्णय करके जो साधन बड़े सरल हो, कम हो, कम समय में हो और निश्चित फल देने वाला हो। ऐसे नहीं कि हम करते हुए आशा छोड़ जाते हैं। अब पहले फल बताएंगे तब कलयुग के आदमी इंटरेस्ट लगा, नहीं तो बिना फायदा में को करेंगे नहीं। बिल्कुल फायदा वाला हो, निश्चित फल देने वाला हो। कवि विवेकानंद इस प्रकार के सर्ट एंड श्योर एंड सब प्रकार सरल सुगम सुजा समय सापेक्ष इस प्रकार कोई साधन कोई हमको निर्णय करके बताएगा सारे शास्त्र। अगर बोलेंगे नहीं वो शास्त्र आप देख लीजिए ना, शास्त्र अरे गुरुजी भूरिणी भूरि कर्माणि शत्रुज्ञान विभाग, शास्त्र तो अनंत है, अनंत मतांतर है। कहाँ हम कम बुद्धि में उसको पढ़ कर जीवन बीत जाए कई जिंदगी, तभी समझना है, समझ में आए तभी पता चलेगा कि अरे ये कहा गया, इसमें ये कहा गया, क्या करे, नाना मतांतर है। तो इसलिए इसके चक्कर में हम तो कोई कुछ नहीं कर पाएंगे। सुतंग जनासी भद्रंते भगवान सात्वतांति। इसलिए आप कृपा करके हमको उसका सार निर्णय करके बताइए, कौन सा एक उपाय के द्वारा हमारा सचमुच यह आत्मा सुप्रसिद्धि, हमारा आत्मा कल्याण हो जाए। शरीर तो ऐसे सड़ रहा है, मर रहा है, हम देख रहे हैं। अभी 20-25 साल पहले हम देखे थे क्या शरीर का दशा था, स्थिति था, अभी क्या हो चुका है, अभी कितना दिन आगे चलेगा पता नहीं। अभी एक कोरोना में तो सब घर में बंद होकर बैठे हैं, फिर भी क्या स्थिति। तो इसलिए ऐसा कुछ साधन, कुछ उपाय, कुछ बताइए मार्ग, जिसके द्वारा हमारा शरीर भले कचड़ा पचड़ा में जाए, मरे, लेकिन शरीर के अंदर जो असली हम है, देही है, आत्मा, उसी का परम कल्याण हो जाए। यह आत्मा संप्रसिद्धि, जैन आत्मा संप्रसिद्धि। जिस प्रकार से आत्मा का परम प्रसन्नता हो जाए, आत्मा का परम कल्याण हो जाए। तो ये बात पूछे, फिर पूछने लगे, हे सुत गोस्वामी आपके कल्याण हो। आप जानते हैं कि यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल भगवान श्री कृष्ण वसुदेव की धर्मपत्नी देवकी के गर्भ से क्या करने की इच्छा से अवतीर्ण हुए। देवक्यां वासुदेवस्य जातस्य। देखिए ये जो हजारों संख्या में ऋषि मुनि सुनकादि, ये कुछ हमारे तरह भोगस्त थे नहीं, बड़े पहुंचे हुए ऋषि मुनि थे। इसलिए तो हमेशा नन्दियों जैसा पवित्र क्षेत्र में जाकर यज्ञ कर रहे, उनको पता था। इसीलिए उन्हें पता था कि बाकी बात जो कहेंगे, प्लीज ये बात हम कहिए। देवकी वसुदेव के पुत्र जो कृष्ण नाम कृष्ण जो आए थे, उनके बारे में बताइए। ये
आप तो जानते ही हैं यदुवंशियों के रक्षक भक्त वत्सल कृष्ण वसुदेव और उनके पत्नी के गर्भ से किस कार्य के लिए अवतीर्ण हुए, अवतार के कारण ये भी पूछ लिए। उसके बाद बोले हम ये तो सुनना चाहते हैं, आप कृपा करके हमको बताइए कि भगवान का अवतार जीव का परम कल्याण के लिए होता है, जो भगवत प्रेमी समृद्धि के लिए ही होता है। यह जीव जन्म मृत्यु के घोर चक्र में पड़ा हुआ है। हम सभी इस मृत्यु लोक में घोर चक्र में पड़े, जन्म मृत्यु चक्र में फंसे हुए हैं। और इस संसार चक्र में फंसे हुए जीव को यदि विवश होकर के, ना चाहते हुए भी किसी प्रकार से विवश होकर के अगर भगवान के मंगलमय नाम का उच्चारण कर ले तो उसकी सद्य मुक्ति हो जाएगा, क्योंकि इस भगवत नाम को स्वयं भय भी जी परम विरक्त और शांत मनिजन भगवान के इसी चरण की शरण में ही रहते हैं। अतः स्पर्श मात्र से संसार की जीव तुरंत पवित्र हो जाता है। जो ऐसे अमलात्मा परमहंस मणिगण है, जो भगवान के शरण में हमेशा रहते हैं, ऐसे भगवान चरणारविंद के शरणागत भक्तों के संस्पर्श से सभी के कल्याण हो जाता है, तुरंत कल्याण होता है। भले भगवत शरण पादुका भगवती गंगा में कई बार स्नान करना होता है, लेकिन साधु संत का दर्शन मात्र से दर्शन पवित्र कर एक मार्ग इस संत करते हैं। अब बताते हैं वे लीला से ही अवतार धारण करते हैं। उनका अनेक अवतार है, लीलाएं हैं, तो हम श्रद्धालुओं के प्रति आप उन लीलाओं के वर्णन कीजिए। हे बुद्धिमान सुध जी, सर्वसमर्थ प्रभु, आपने जोग माया से स्वच्छंद लीला करते हैं। आप उन श्री हरि की मंगलमयी अवतार की कथा को हम लोग को वर्णन कीजिए। हे पुण्य कृति, भगवान की लीला सुनने में हमें कभी तृप्ति नहीं हो सकती। इतने सुंदर मधुर मधुर लीला आप बताते जाइए, हम कभी भी बोर नहीं फील करेंगे। लेकिन हम लोग भागवत क्लास करते हैं, टाइम तो हो गया अभी, अब कब तक चलेगा। लेकिन यहाँ ये हजारों संख्या मुनि कहते हैं, हे पुण्य कृति, भगवान की लीला ही इतने महापुण्यवान है, इतने सुखकर है, इतने मंगलमय है, इनको सुनने में भी हमको कभी तृप्ति नहीं होता, कितने भी सुना। क्योंकि रसज्ञ श्रोताओं का पद पद पर भगवान की लीला में नए नए रस स्वादु स्वादु पदे पदे रस ज्ञाना। जो रसिक भक्त हैं उनको तो वाह उसमें गोता लगाते रहते हैं। स्वादु स्वादु पदे पदे, हर पग पग में एक आहा हा आहा ऐसे ऐसे उनको आस्वादन करते रहेंगे, उन्हीं में लगे रहेंगे, बढ़ते जाएगा उनका आनंद। कृतवान क्रीड़ा कर्माणि सह रामेण केशव अतिमत्यानि भगवान गूढ़ कपट मानुषः। भगवान का गूढ़ कपट मनुष्य करके कहा गया। कृतवान क्रीड़ा कर्माण, भगवान कृष्ण अपने को छिपाए हुए थे, लोगों के सामने ऐसी चेष्टा करते थे मानो कोई मनुष्य हो, परंतु उन्होंने बलराम जी के साथ ऐसी लीलाएं भी की है, ऐसा पराक्रम ही प्रकट किया है जो मनुष्य नहीं कर सकते। कोई साधारण मनुष्य इस लीला कर नहीं सकता। तो इस प्रकार छिपे हुए गूढ़ कपट मनुष्य, जो सही में मनुष्य नहीं है, मनुष्य जैसा दिखाई पड़ते थे, कौन थे ना? ये राम और केशव, कृष्ण और बलराम, इन दोनों की बात बताइए। राम कृष्ण राम केशव की बात बताइए कि इनकी वही दोनों छिपे हुए मनुष्य की तरह, छिपे भगवान स्वयं है लेकिन गुप्त रूप में मनुष्य के रूप धारण किए हैं, आत्मगोपन कर रहे हैं, लेकिन उनके कार्य से पता चल रहा है अतिमानुषिक कार्य कर रहे हैं, अतिमर्त्यान अतिमर्त्य कार्य कर रहे हैं।
आप लोग कितने छिपाने पर भी नहीं छिपते हैं, जो जानने वाले जान लेते हैं। कलियुग को आया जानकर इस वैष्णव क्षेत्र में हम दीर्घ काल की ये सत्र का संकल्प करके बैठे हैं। श्री हरि की कथा सुनने के लिए हम अवकाश प्राप्त। देखिए हम लोग कलियुग की आगमन, कलियुग आने से पहले का बात है, द्वापरांत कलियुग आएगा, कलियुग के लक्षण को जान कर हम सब घबराए हुए हैं। कलियुग में लोगों का कैसे कल्याण होगा, इसी हिसाब से हमें हजारों सालों का संकल्प करके यहाँ पवित्र क्षेत्र नवमीसा क्षेत्र में बैठे। ये हरि क्षेत्र में हरि कथा सुनने का हमारे पास टाइम है, वी हैव टाइम नाउ। तो इसलिए देखिए समय का सदुपयोग क्या है। यहाँ श्री भागवत की शुरुआत कहते हैं, जिनका पास टाइम है उनको केवल इस भागवत कथा श्रवण में लगाना चाहिए। समय का एकमात्र उपयोग केवल यही है। भागवत में दूसरे स्कंद में आएगा एक बात, यहाँ पर कहते हैं कि प्रतिदिन सूर्य उदय होते हैं और अस्त होते हैं, और हम लोग का एक एक दिन के आयु हरण कर लेते हैं। आयु हरति वैपुंसाम, उदय होकर के अस्त हो जाते हैं, एक दिन गया, हमारे आयु से एक दिन गया, आयु हरति वैपुंसाम। इस प्रकार प्रत्येक प्राणी का, प्रत्येक व्यक्ति का आयु हरण करने वाली दिन काल शक्ति, लेकिन जो भगवत कथा श्रवण में लगे हुए हैं, भगवत भक्त भगवत श्रवण लगे, उनका आयु हरण नहीं कर सकते। उनका आयु, तो आप बोलेंगे क्या मरेंगे नहीं? मरेंगे सही, ये मरते नहीं है। मरते तो जो लोग टाइम खराब करते हैं वो मरते नहीं। क्यों? वो शरीर के छोड़ते हैं। ये शरीर तो छोड़ने वाला, ये टेम्पररी एक पैकेज मिला है। ये कवर के ढक्कन को छोड़ करके नित्य भगवत पास चले जाते हैं, भगवत धाम चले जाते हैं। तो उनका आयु हरण नहीं होता, तो आयु का सदुपयोग करके सही स्थान में सही गंतव्य प्राप्त करते। बाकी जो भगवत कथा भगवत सेवा नहीं करते हैं, उनका आयु हृदय वैकुंठम, उनके सब आयु हरण होते जा रहे हैं। इस काल के वास्तविक सही उपयोग है इस भगवत कथा सुनना, हरि कथा सुनने के लिए। इसे बोलते हैं कि हे सूची, हमारे पास ये यज्ञ की समझ हमारे पास अवसर है, अवकाश है प्राप्त है, इसलिए कृपा करके हमको राम कृष्ण के बारे में सुनाइए, उनकी लीला कथा के बारे में। यह कलियुग अंतकरण की पवित्रता और शक्ति का नाश करने वाला कलियुग का एक विशेष गुण है। ये हमारा जो जितने भी सद्गुण है, सौभाग्य आदि सब नाश कर देता है। हमारे अंतकरण के जो भी पवित्रता है, जो शक्ति है, उसको नाश करता है। सब गलत भावना, गलत कर्म, गलत चेष्टा में लगे हुए हैं। इससे पार पाना बड़ा कठिन है। कलियुग में क्वचित ऐसा कोई आदमी है कलि के प्रभाव से बच जाए, ना ना, बड़ी भयानक। इस कलियुग के ये जो अपवित्र स्थिति में से पार पाना बड़ा कठिन है। जैसे समुद्र से पार पाने के लिए कोई बड़ा नौका, कोई जहाज, बोट मिल जाए, तब कोई आशा हो सकता हम पार पा सकते हैं। तो इसलिए हमारा, हम यदि भी कलियुग आया है, हमारा आशा है, बहुत बड़ा होप है कि आप जैसे महान संत, आप जैसे सदगुरु से कृपा प्राप्त सद शिष्य संत हमको प्राप्त हुए हैं। इसलिए हमारा एक बड़ा होप है, होपफुल हमारा आशा है, क्योंकि हमको ये कलि समुद्र में, भव सागर में एक बहुत बड़े जहाज प्राप्त हो गया, जिसके सहारे हम पार पाए। तो ये कर्णधार के रूप में पार कर लेंगे, ये हमारा बड़ा आशा है। अंत में कहते हैं, दुहि योगेश्वर कृष्ण ब्रह्मण्य धर्म ब्रह्मणि स्वांग कष्टाम अधुनोपेते धर्मकं शरणं गतः। धर्म रक्षक ब्राह्मण भक्त योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण के आपने धाम में पधारने पर ये धर्म किसके शरण गया, प्लीज बताइए, ये बताइए। तो इस प्रकार ये भागवत के श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में जो 19 अध्याय है, उसके प्रथम अध्याय में शीर्षक है मुनियों के जिज्ञासा। मैं जैसे बताया, उसका कथानक मंगलाचरण के बाद ऐसे शुरू करते हैं। ये से प्रथम अध्याय में लगभग 23 श्लोक है। 23 श्लोक में 3 श्लोक तो मंगलाचरण में चला गया, प्रणाम,
वस्तु निर्देश और आशीर्वाद के द्वारा प्रथम 3। बाकी जो 20 श्लोक है, 20 श्लोक के द्वारा नमिसारण्य में महापुण्य क्षेत्र, हरि क्षेत्र नमिसारण्य, नमिसारण्य में जो सत्ययुग का तीर्थ माना जाता था, बहुत बहुत महिमा नमिसारण्य का वर्णन किया गया है पुराण में, बहुत बहुत वर्णन किया गया उसका। तो इसी नमिसारण्य में निमिषा अर्थात है, निमि मतलब जो मिडिल, पूरी धुरी है, ये बोलते हैं पूरे ब्रह्मांड के धुरी है नमिसारण्य। पूरे संपूर्ण ब्रह्मांड का जो मिडिल पॉइंट है, बिल्कुल मिड पॉइंट निमि, वही है नमिसारण्य। क्योंकि ब्रह्मा जी ने, उन सारे ऋषियों ने ब्रह्मा जी के पास गए थे, हमको ऐसे स्थान बताए स्थान जहाँ हम लोग यज्ञ करेंगे, कलयुग आ रहा है, उसके बाद भगवत प्राप्ति के लिए पीरियड विशेष यज्ञ करेंगे, कोई ऐसा पवित्र स्थान बताइए हमने चुन पा। तो सृष्टिकर्ता ब्रह्मा ने बोले अच्छा मैं ऐसे ये चक्र फेंकता हूँ, काल चक्र, तो चक्र जहाँ भूमि में स्पर्श करेगा वही पवित्र क्षेत्र हुई आप यज्ञ। तो चक्र भेजे और चक्र घूमते घूमते उनके पीछे मुनि लोग दौड़े। मुनि कोई साधारण मुनि नहीं थे, ये सब महायोगेश्वर थे। ब्रह्मलोक से इस चक्र के पीछे पीछे भाग भाग रहे 88,000 संख्या मुनि। वो चक्र घूमते 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 आ करके यही स्थान पर भूमि की स्पर्श किया और अंदर घुस गया, बिल्कुल बोरिंग करते हुए अंदर घुस गया। तो ऋषि मुनि से यही बैठे पवित्र नदी गोमती का किनारे, गोमती नदी के किनारे एक पवित्र नमिसारण्य है और वहीं पे चक्रकुंड है, चक्रकुंड है, आज भी बड़े पवित्र माना जाता है। लोग जो जाते हैं चक्रकुंड में स्नान करते हैं। वहीं ब्रह्मा जी के चक्र पाताल चला गया था, वहीं प्रमाण है कि संपूर्ण ब्रह्मांड के मिड पॉइंट है, दूरी है। तो ऐसे पवित्र क्षेत्र में, चुने हुए क्षेत्र में समस्त ऋषि मुनि बैठ करके जिज्ञासा कर रहे हैं। इसलिए जिज्ञासा कर रहे हैं, आप जान सकते हैं, क्योंकि उनको ऐसे उपयुक्त टीचर प्राप्त हो गया। व्यास जी के शिष्य सूत जी जो समस्त शास्त्र और गुरु व्यास देव जी से पास बैठ करके पढ़े हैं, सुने समझे और अभ्यास कर रहे हैं, ऐसे बड़े सच्चरित्रवान सुयोग्य शिष्य जो गुरु परंपरा से प्रामाणिक रूप से आए हैं उनको प्राप्त हों। ऐसे साधु को मिलने से निश्चय ही उनके भागवत तत्व जिज्ञासा करना चाहिए, हमारे आत्म कल्याण की जिज्ञासा करना चाहिए। उनके ये नहीं पूछना चाहिए क्या कर, मैं थोड़ा ये कपड़ा खरीद लेना चाहिए, मैं थोड़ा वो कर लीजिए, मैं थोड़ा वो, यही सब भौतिक सुविधा भौतिक कार्य के प्रति नहीं पूछना चाहिए। वास्तविक हम आत्मा है, ये शरीर तो शरीर नश्वर है, तो आत्मा के कल्याण के लिए इस साधु से प्रश्न करना चाहिए। तो ये सभी महान महान ऋषि मुनियों ने जिज्ञासा की आत्मा कल्याण की, इसलिए इस अध्याय के शीर्षक नाम है मुनियों की जिज्ञासा। एक 20 श्लोक में उन्होंने 6 ही प्रश्न पूछे, 6 प्रश्न पूछे इस अध्याय में। आप लोग अगर चाहते तो नोट कर लीजिए इस 6 प्रश्न को। ये 6 प्रश्न जो है यही प्रथम स्कंद के प्रथम अध्याय के सार रूप है, मुनियों के जिज्ञासा के रूप में वही है। तो सबसे पहले प्रश्न तो आप स्वयं देखे होंगे कि जिसमें उन्होंने यही पूछे, मुझे से आपको बताया कि इस कलियुग में हमारे सबसे पहले बताया कि सबसे कल्याणकारी क्या, सबसे हमारा कल्याणकारी कार्य पुरुष एकांतिक श्रेय क्या है। एकांतिक श्रेय, श्रेय मतलब समझते हैं प्रिय और श्रेय, जो एकांतिक कल्याण है, हमारे परम कल्याण की क्या चीज हमको बताए। एकांतिक श्रेय क्या है, प्रथम प्रश्न है एकांतिक श्रेय क्या है। दूसरा, और ये प्रश्न जो है प्रथम अध्याय के आप नोट कर लीजिए, प्रथम
स्कंद के प्रथम अध्याय के नंबर श्लोक है। प्रथम प्रश्न 9 नंबर श्लोक में बताया गया, एकांतिक श्रेय क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है 10 नंबर और 11 नंबर श्लोक में द्वितीय प्रश्न के, जिसमें ऐसा कुछ साधना बताए जिसके द्वारा आत्म प्रसन्न हो जाए। आत्म ये न आत्मा प्रसीदति, ये 10 और 11 नंबर श्लोक। तीसरा प्रश्न है 12 नंबर श्लोक में, भगवान वासुदेव के चरित्र बताइए क्या। चौथा प्रश्न है 13 से 18 नंबर श्लोक तक, इसमें अवतार चरित्र, उनके अवतार चरित्र बारे में बताइए, वासुदेव के चरित्र और उनके अवतार चरित्र। 13 से 18 ये चौथा प्रश्न है। पांचवा प्रश्न है वो है लगभग भगवान की ये 19 नंबर श्लोक में मतलब पांचवा प्रश्न है, नहीं 16 ऐसे पुण्यात्म भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमला हरि पवित्र जस का आत्मसिद्धि की इच्छा वाले कौन ऐसा मनुष्य होगा जो उसको श्रवण ना करे। तो कृपा करके हमको उसको सुनाइए। 16 नंबर श्लोक में पांचवा प्रश्न है और छठा प्रश्न है 23वां नंबर श्लोक में, ब्रूहि योगेश्वर कृष्ण धर्म कं शरणम, धर्म किसका शरण में गया। कृष्ण अपने धाम में चले जाने के बाद में धर्म किसका शरण में रहा। तो इस प्रकार के ये 20 श्लोक के द्वारा मुनियों ने नैमिषारण्य के एकत्रित समस्त 88,000 मुनि ऋषियों के, जिनके अधिपति थे सौनक ऋषि, उन लोगों ने सुत गोस्वामी को ये 6 श्रेय मूलक, आत्म कल्याण मूलक, कलियुग के प्रत्येक जीवात्माओं का परम कल्याणकारी, परम कल्याण के लिए जो साधन है उसी के बारे में जिज्ञासा की। अब उस जिज्ञासा के उत्तर सुत गोस्वामी किस प्रकार देंगे, क्या करेंगे, फिर हम दूसरी अध्याय में उसको नेक्स्ट फ्राइडे में सुनेंगे। तो अभी तक जितना हम आलोचना किए उसके अगर किसी का कोई शंका या कोई प्रश्न हो तो 5 मिनट समय है, आप कोई कितना 10 मिनट है तो पूछना चाहते पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा। हाँ जी, आप म्यूट अनम्यूट कर सकते हैं, या हरे कृष्णा। कोई पूछना चाहे क्वेश्चन। यस, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा महाराज। बोलिए बोलिए। सभी भक्तों की तरफ से तो हम महाराज के श्री चरण में कृतज्ञता ज्ञापन करते हैं कि महाराज हमें हमारा अनुरोध स्वीकार किया और आज हमको भागवतम की पहला सुनाया। अगर किसी को कोई प्रश्न है तो आप सभी जन अनम्यूट करेंगे तो साउंड बराबर नहीं आएगा, तो आप लोग को हाथ रेज कर सकते हैं, रेज हैंड ऑप्शन दबा सकते हैं, या तो चार्ट बॉक्स में टाइप कर सकते हैं। अगर चार्ट बॉक्स में कोई टाइप, महाराज एक प्रश्न है कि पूछ रहे कि हरे कृष्ण महाराज, 5th क्वेश्चन इन व्हिच श्लोका। 5th क्वेश्चन, यस महाराज, is 16। को वा भागवतस्तस्य पुण्य श्लोक कर्मणः सुनियात अस कलिमलापहम, इसी कली के मल को अपहरण करने वाली जस हमको सुनाइए। ये
प्रश्न था कि हरि के जो अत्यंत मंगलकारी शुभकारी कथा लीला हमको वर्णन कीजिए। इसमें पहले मैं लिखा ऐसे पुण्यात्मा भक्त जिनकी लीलाओं का गान करते रहते हैं, उन भगवान का कलिमलहारी पवित्र जस भला आत्म शुद्धि की इच्छा रखने वाला कौन सा पुरुष होगा जो श्रवण ना करे। तो इसलिए कृपा करता हूँ, जो आत्म कल्याण करने वाला होगा सभी इसको सुनना चाहेंगे। इसी कलिमलहारी लीला को हमको बताइए। ये 16 में है। धन्यवाद महाराज। महाराज गोकुलानंद चैतन्य प्रभु यू कैन आस्क डायरेक्टली टू महाराज। हरे कृष्णा महाराज, दंडवत प्रणाम। यस महाराज, ये पहला, दूसरा और तीसरा श्लोक संबंध, अभिधेय और प्रयोजन का थोड़ा सा बताएंगे? थोड़ा सा तीनों श्लोक का कैसे ये संबंध, अभिधेय और प्रयोजन है? देखिए, हरेक भागवत के हरेक श्लोक में संबंध, अभिधेय, प्रयोजन कहा जाएगा। ये जो पहले 3 श्लोक है जिसमें मैंने मंगलाचरण के बाद कहा, पहला श्लोक में है नमस्कार, दूसरा श्लोक है वस्तु निर्देश, तीसरा श्लोक है आशीर्वाद। लेकिन अगर आप चाहते हैं संबंध, अभिधेय, प्रयोजन, वो भी है उसमें अंदर। संबंध है प्रथम श्लोक में जन्माधस्य जतः, जो इस समस्त जन्म, इस सृष्टि का जो हेतु है, सृष्टि का कितने प्रकार की उत्पन्न, मेंटेन, पालन, पोषण और रक्षण, संहार, हर प्रकार क्रिया का जो मूल स्रोत है, उन्हीं के साथ हमारा संबंध रखना चाहिए, क्योंकि उसी से ही सृष्टि के व्यक्तियों का शुरुआत होता है। वही सबके प्रणम्य है, वही सबके ध्येय है, पूज्य है, स्तुत्य है। उन्हीं का साथ संबंध रखना हमारा जीवन का एकमात्र ये संबंध। इसलिए हरि को प्रणाम करते हैं, क्योंकि प्रणाम जिसी के साथ प्रणम्य है, जो जिनको प्रणाम करने से कल्याण होगा, उसी को तो प्रणाम करेंगे। तो यही संबंध है, हरि के साथ हमारा संबंध है। कोई वो हमारे मालिक है, कोई हमारे पिता है, कोई हमारे पूज्य है, ये संबंध है। और अभिधेय के रूप में कहते हैं कि जीव का जितने प्रकार के कर्तव्य है, जितने प्रकार के पुरुषार्थ है, हम तथा कथित शास्त्र में पढ़ते हैं, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष आदि, ये सब का द्वारा जीव के स्वरूपगत कल्याण नहीं होता। ये सब जीव के स्वरूप में नहीं है। जीव के स्वरूप में जो नित्य कृष्ण सेवा का कार्य है, ये केवल ये बात इस भागवत से पता चलेगा। तो भागवत श्रवण के द्वारा हरि हमारे हृदय में बंध जाते हैं। भागवत श्रवण के द्वारा हमारे नाना प्रकार के कष्ट, दुर्वितापत उन्मूलन होता है। वही सबसे मंगलकारी वास्तव वस्तु है। निश्चित करना हमारा कर्तव्य है, ये जो करना चाहिए। इसलिए करना चाहिए ना, हमारे जीवन का लक्ष्य है क्या ना, ऐसे आनंद को प्राप्त करना, ऐसे रस को प्राप्त करना, रस को पाना क्या, पीते ही रहना। ऐसे महा अमृतमयी, आनंदमयी रस को, जो भगवत रस है, उसको पीते रहना, ये हमारे अंतिम लक्ष्य है, ये प्रयोजन है। इसी प्रयोजन को प्राप्त करने के लिए भागवत के श्रवण, अध्ययन, ओके। ओके महाराज, दंडवत प्रणाम महाराज। आपकी कथा बहुत ही ओके। हरे कृष्ण महाराज, दंडवत प्रणाम। बोलो। हरे कृष्ण दंडवत प्रणाम। बोलो बोलो। महाराज, आपने जो बोले कि कलयुग का जो लक्षण है कि जितने भी व्यक्ति का सद्गुण है वो सब चलेगा, तो फिर वो दोबारा प्राप्त कर सके महाराज? क्या क्या कलयुग में? कलयुग में व्यक्ति के अंदर सद्गुण वो चलेगा, फिर वो वापस
आपके बात ठीक है। सुना नहीं पड़ता से। कि आपने जो बोले कि कलयुग में जितने कलयुग का लक्षण ये है कि जितने भी व्यक्ति के अंदर सारे सद्गुण है ना, वो सब चले जाएगा आपने बोले। हाँ 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 हाँ। तो फिर वो प्राप्त कर सकते हैं व्यक्ति के अंदर? भागवत के शरण में जाकर के, साधुओं के संग में रहकर। ओके। जी महाराज। तो हम तो रहते हैं फिर भी नहीं आ रहा है, तो बहुत दिक्कत हो रहा है। नहीं, आप रहने कर बोलते हो ठीक से नहीं रहा अभी तक, तो ठीक से रहेगा तब होगा। केवल आप मानने से थोड़ी ना, है ना। जी महाराज। जी महाराज। दंडवत प्रणाम। ओके, एनीथिंग एल्स? हरे कृष्ण प्रभु जी, दैट्स ऑल राइट। बोलिए। पूछ रहे कि भागवतम की लोग बोलते हैं कि भूपदेव ने लिखा है, तो आप उस बारे में थोड़ा बताइए, समझाइए। ये लोगों का कुछ कहना है कि भूपदेव संहिता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये वास्तविक व्यासदेव की रचित है। ये इसको वैष्णव शास्त्र, वैष्णव लोग मानते नहीं है। वो जो लोग भागवत के बारे में जानते नहीं है, भागवत को वो लोग जो अद्वैतवादी हैं, जो भगवान को नहीं मानते, भगवान के रूप, उनके गुण, उनकी भक्ति को नहीं मानते, वो लोग उसको भूपदेव संहिता करके मानते हैं। ये सत्य नहीं है। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते भागवत के दूसरा श्लोक में लिखा गया ना, किंबा परेश्वर, जब यहाँ लिखा गया महामुनि, तो फिर हम भूपदेव का नाम फिर आया, हम क्यों मानेंगे? इस प्रश्न का उत्तर द्वितीय श्लोक में बता दिया गया। श्रीमद् भागवते महामुनि कृते किंबा परेश्वर। ये महामुनि साक्षात नारायण, साक्षात व्यास हैं, इनके द्वारा, ना कि कोई भूपदेव इसे कठोर बात। और किसी को कोई प्रश्न नहीं है तो फिर हम अगला हफ्ता में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद महाराज। हरे कृष्णा। आपके चरण में तो सभी भक्त श्रद्धालु बहुत जन महाराज जुड़े हुए थे। भारत में भी, भारत से भी बहुत जन जुड़े हुए थे। सब कुल मिला के हम लोगों 50 तकरीबन थे, अभी कम हो गए। और खास करके जो कैंप में रहते हैं, तो एक में 15 जन लोग जुड़े हुए थे, तो यहाँ सनातन धाम से। तो बहुत महाराज जी, बहुत आपके हम शब्द में व्याख्या नहीं कर सकते हैं, तो हम अगले हफ्ता तक इंतजार करेंगे महाराज। हम दूसरी अध्याय, जो अभी तो प्रश्न ही हुआ, महाराज जी तो केवल प्रश्न ही बताएं, अभी हम प्रश्न के उत्तर महाराज से श्रवण करेंगे। हरे कृष्णा।